हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर। C++ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की सीरीज में हम लोग स्टार पैटर्न देख रहे हैं और आज जो हमारा स्टार पैटर्न होने वाला है वो बेसिकली ये वाला होगा। इसको आप जेड पैटर्न भी बोल सकते हो। तो हमारा जो पहला काम होता है टेबल बनाने का, तो वो हमने यहाँ पे प्रेजेंट कर लिया है। नंबरिंग कर लिया है 1 to 8, जो बेसिकली कॉलम के लिए होगा। सेम हमने 1 to 8 नंबरिंग कर लिया है, जो बेसिकली रोज के लिए होगा। यहाँ पे ये जो कंडीशन है इसे मैं रिमूव कर लेता हूँ। अगला जो काम होता है वो एक और टेबल बनाने का, तो वो भी यहाँ पे प्रेजेंट कर लिया है। यहाँ पे हमारा रो के लिए नंबरिंग हो गया है और यहाँ पे कॉलम के लिए नंबरिंग हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जब आई का वैल्यू 1 था तो हमारा जो एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो रहा था 1 to 8 हो रहा था, तो यहाँ पे भी हमने 1 to 8 ले लिया है। साथ ही में जब i का वैल्यू 8 था तो उस केस में भी हमारा जो एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो रहा था 1 to 8 प्रिंट हो रहा था, तो यहाँ पे भी हमने ले लिया है 1 to 8। साथ ही में जो हमारा डायगोनल एलिमेंट है यहाँ पे भी हमारा एस्टेरिस्क सिंबल है, तो जिस पोजीशन में हमारा एस्टेरिस्क सिंबल बन रहा है वो हमने यहाँ पे प्रेजेंट कर लिया है। यदि लास्ट के 2 वीडियो आपने देखा होगा तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन से आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस बना सकते हो, और हम एक्चुअल में वही कर रहे हैं। जो हमने एक क्वेश्चन बनाया था ये वाला, इसी में मैंने आपको बताया था कि यदि ये आपको आ गया है तो आप 20+ क्वेश्चंस आसानी से बना सकते हो। तो लास्ट हमने एल पैटर्न देखा था, उसमें 4 तरह के क्वेश्चंस बन रहे थे। जो जेड पैटर्न है उसे भी आप 4 तरह से बना सकते हो, और वो जेड पैटर्न जो निकल रहा है वो इसी से निकल रहा है। तो यदि आप ध्यान से देखो तो जो आपका फर्स्ट रो है और जो आपका लास्ट रो है, तो यहाँ पे हमारा एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो रहा है, और ये जो डायगोनल एलिमेंट हमने ले रखा है ये एक्चुअल में जेड पैटर्न बना रहा है, तो वही हमने यहाँ पे प्रेजेंट कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब i का वैल्यू 1 था तो हमारा एस्टेरिस्क सिंबल जो प्रिंट हो रहा था 1 to 8 प्रिंट हो रहा था। तो हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा कि यदि i का वैल्यू हमारा 1 हो जाए तो हमारा एक एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो जाए। तो फर्स्ट रो में जो भी आपका एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट होगा वो बेसिकली ये कवर कर लेगा। अगला जो आपका है i के 8 वाले वैल्यू में हमारा एस्टेरिस्क सिंबल 1 to 8 प्रिंट हो रहा है, तो उस केस में भी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जब i का वैल्यू इक्वल टू 8 हो तो हमारा एक एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो जाएगा। तो 2 काम हो गया है। अब हमें डायगोनल के लिए देखना है, तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 के केस में एस्टेरिस्क सिंबल जो प्रिंट हो रहा है वो 8 हो रहा है। 2 के केस में जो एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो रहा है वो 7 पे हो रहा है। हम बेसिकली डायगोनल एलिमेंट देख रहे हैं। i के वैल्यू 3 पे जो एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो रहा है वो 6 पे प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है और यहाँ पे 1 का डिक्रीमेंट हो रहा है। तो हम कुछ ऐसा करें कि स्टार्टिंग में हमारा 8 हो जाए i के 1 वाले वैल्यू में, उसके बाद i के 2 वाले वैल्यू में हमारा यहाँ पे 7 बन जाए। तो यदि आप यहाँ पे कंडीशन लिखते हो कि j इक्वल्स टू 9 - i हो तो हमारे एक एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो जाए। तो इस केस में क्या होगा, जब i का वैल्यू 1 होगा तो j हमारा क्या होगा 9 - 1 8 हो जाएगा। i का वैल्यू 2 होगा तो j जो हो जाएगा 9 - 2 7, तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। i के 3 वाले वैल्यू में 9 - 3 6, तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा। मतलब ये वाला जो कंडीशन है वो बेसिकली डायगोनल एलिमेंट को कवर कर लेगा। तो हमारा 3 कंडीशन बन गया है। तो इसको प्रोग्राम भी कर लेते हैं। तो फाइल पे गया, न्यू गया, एम्प्टी फाइल गया, कंट्रोल S किया। हमारा जो फाइल में रहेगा वो पैटर्न 20 रहेगा। .cpp एंटर, हेडर फैच लेने तो हैश इंक्लूड iostream, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड देना है, तो यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड किया। मेन मेथड लेना है तो इट मेन किया,
अब यहाँ पे वेरिएबल्स लेने हैं, तो इंट आई को जे, लूप चलाने हैं तो 4 i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 8। हम बेसिकली रो के लिए चला रहे हैं। i प्लस प्लस एंटर कर्ली ब्रैकेट 4 j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 8, j प्लस प्लस एंटर कर्ली ब्रैकेट। कंडीशन जो हमारा बन रहा है, इफ i इक्वल टू 1 हो, या फिर और ऑपरेटर में i इक्वल टू 8 हो, या फिर j इक्वल टू 9 माइनस i हो, तो हमारे एक एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो जाएगा। तो यहां पे सी आउट एस्टेरिस्क सिंबल, नहीं तो यहां पे हम लोग एस ब्लॉक में प्रिंट करवा लेंगे स्पेस, तो सी आउट यहां पे हो जाएगा स्पेस। और जब ये वाला लूप हमारा खत्म हो रहा होगा तो हम चाहेंगे चीजों को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाना, तो उस केस में यहां पे सी आउट बैकस्लैश एन हो जाएगा। यही हम लोग अभी तक करते आए हैं। पहले हम लोग रो के लिए लूप चलाते हैं, फिर कॉलम के लिए लूप चलाते हैं, उसके बाद यहाँ पे कंडीशंस लेते हैं, तो जो कंडीशन सेटिस्फाई करता है उसके लिए यहाँ पे एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट करवाते हैं, और यदि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो यहाँ पे स्पेस प्रिंट करवाते हैं। और जब एक रो हमारा खत्म हो जाए तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे बैकस्लैश एन लेते हैं। तो ये प्रोग्राम हो गया हमारा, इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जेड पैटर्न बन गया। अब इसका रिवर्स यदि प्रिंट करवाना हो तो उस केस में आप क्या करोगे? तो रिवर्स में बेसिकली क्या होगा, ये जो आपका डायगोनल एलिमेंट बन रहा है ये आपका यहाँ पे ना बन के ये लेफ्ट साइड से बनता, तो उस केस में क्या करते, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो एस्टेरिस्क सिंबल है वो 7 में ना बन के 2 पे बनता। सेम हमारा ये वाला यहाँ पे एस्टेरिस्क सिंबल ना प्रिंट होके 3 पे बनता। सेम हमारा ये वाला एस्टेरिस्क सिंबल यहाँ पे प्रिंट ना होके 4 वाले पोजीशन पे बनता। सेम हमारा 5 के केस में बनता, तो वो भी यहाँ पे ले लेते हैं। 6 के केस में भी ले लेते हैं, और यहाँ पे 7 के केस में भी ले लेते हैं। तो ये हमारा बन रहा होगा। तो इस केस में आप देख सकते हो जब i का वैल्यू 1 था तो j हमारा 1 था, i का वैल्यू 2 था तो j हमारा 2 था, i का वैल्यू 3 था तो यहाँ पे j का वैल्यू 3 था, i का वैल्यू 4 था तो यहाँ पे 4 था। मतलब जो आपका फर्स्ट वाला रो है और 8th वाला रो है इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा है। आपका बेसिकली डायगोनल वाला जो कंडीशन था वो चेंज हो रहा है। और वो क्या हो रहा है कि जो हमारा i का वैल्यू आ रहा है वही हमारा j का वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं, j इक्वल टू i। तो इस तरह आपका जो दो कंडीशन है वो एज इट इज रहेगा और सिर्फ एक में चेंज होगा। तो यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लेते हैं, j इक्वल टू i कर दिए, इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो देखिए यहाँ पे आपका रिवर्स डायरेक्शन में प्रिंट हो गया। तो इस तरह आप जेड पैटर्न किसी भी तरह बना सकते हो। यहाँ पे एक काम और कर सकते हो, जो आपका फर्स्ट वाला कॉलम है यहाँ पे एस्टेरिस्क सिंबल ले लो, इसे रिमूव कर दो जो 8th वाला है, इसे भी रिमूव कर दो जो फर्स्ट वाला है, और 8th वाला जो कॉलम है यहाँ पे भी आप एस्टेरिस्क सिंबल ले लो। तो उस केस में आपको जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। तो ध्यान से देखोगे तो जेड पैटर्न के 4 कंडीशन बनेंगे। तो हम लोग 2 कंडीशन कर चुके हैं अभी तक, 2 कंडीशन आपको खुद से करना है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपसे ये सॉल्व हो पाया या नहीं हो पाया।
तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।